यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। और कायदे आजम ने तो हमें आजादी दी थी, मसावियाना आजादी। एक ऐसा पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट और पाकिस्तान बना के दिया था जिसमें मैं, आप, रूलिंग एलीट क्लास और तमाम के तमाम लोग बराबर होंगे। मगर फिर क्या कीजिए कि कायदे आजम तो चले गए और आज हम कायदे आजम का 147वां यौम पैदाइश मिली जज्बे और जोशो खरोश से मना रहे हैं। और आज के लीडरान पाकिस्तान आज बड़े जनाब जोशो खरोश तकारीर स्टेटमेंट्स दाग रहे हैं कि कायद ने ये फरमाया, कायद ने वो किया, कायद के ऐसे अफकार थे और जिना के ऐसे नजरियात थे। तो बसद एहतराम कि आज के पाकिस्तान में क्या वो मसावियाना सलूक रवा रखा जा रहा है इंसानों से, पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से, जो कायद नहीं है जिन्होंने सोचा था। और आज के लीडरान को शायद ये चाहिए कि हमें ये बताना भी शुरू कर दें कि जनाब कायद ने ये पाकिस्तान रूलिंग एलिट क्लास और एक मिनोपलाइज्ड सिस्टम के एलायंस के लिए बनाया था, ताकि हमारी उम्मीद टूट जाए। जो हम ये कहते हैं कि जिन्होंने जो पाकिस्तान बनाया था उसमें तो तमाम लोग उन जान माल इज्जत बराबर थी, सबका इज्जत और एहतराम बराबर था। मगर आज क्या पाकिस्तान में ऐसा है? तो जैसे नए नए नैरेटिव्स आज के पाकिस्तान के लीडरान दे रहे हैं, तो ये बयानियां भी वो दे दें ताकि एक जो मुबहिम सी उम्मीद पाकिस्तानियों की बाकी बची है कि शायद ये जिना का पाकिस्तान बन जाए, कायद का पाकिस्तान बन जाए। उन्हें ये चाहिए कि ये भी एक झूठा बयानिया घड़ लें ताकि हमें वो उम्मीद भी छूट जाए और हम किसी का गिला ना करें। फिर जब तो ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। और बयानिया ये बनाया कि कायद ने तो ये रूलिंग क्लास के लिए और जनाब मोनोपोलाइज सिस्टम के लिए बनाया था। और ऐसा क्यों कर ना कहूं मैं और क्यों कर ना कोई सोचे। आप मुझे बताइए, क्या आज के पाकिस्तान में आपका जानो माल, इज्जत, इज्जत नफ्स क्या रूलिंग एलिट क्लास और मोनोपोलाइज सिस्टम के बराबर है? ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, यंग डॉक्टर्स हड़ताल कर दें, मरीज रुल जाएं, तो पिछले दिनों में लाहौर हाईकोर्ट लाहौर ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को बुला करके कहा कि जनाब आपने हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ क्यों कुछ नहीं किया, मरीज रुल रहे हैं। क्योंकि उनका एक डॉक्टर कत्ल हो गया था, और कत्ल हो गया था, नहीं होना चाहिए। और जो कातलीन है उनको बिल्कुल इंसाफ के कटहरे में लाके करार वाकई सजा देनी चाहिए। मगर क्या कीजिए, डॉक्टर्स तो काबिल एहतराम हैं। उनके एक डॉक्टर का कत्ल हो गया तो वो तो बंद करेंगे पूरे पंजाब में ओपीडीज। और जनाब फिर आ जाइए वकला बरादरी, लर्नर लॉयर्स पे, पढ़े लिखे तबके पे। अगर उनके किसी वकील भाई के खिलाफ जो पुलिस कोई नाजायज एफआईआर काटती है, नहीं कटनी चाहिए, और जो लोग काटते हैं उन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। वो तालाबंदी कर देंगे अदालतों की, साइलेन रुलते रहे। हम पे आ जाइए सहाफियों पे। अगर किसी सहाफी के साथ किसी ने कोई पुलिस मैन, कोई पुलिस गर्द थोड़ा सा बाहम दस्तों की बाह हो जाता है तो पुलिस गर्दी हो जाती है, हम भी स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। तमाम पाकिस्तान की हमारी भी जर्नलिस्ट यूनियंस वो सामने आ जाती हैं, क्योंकि हम भी काबिल एहतराम हैं, लॉयर्स भी काबिल एहतराम हैं। अगर मरियम नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जाता है, रूलिंग एलीट क्लास को, तो जनाब तमाम पॉलिटिकल रजीम उठ खड़ी होती है इमरान खान के खिलाफ कि जनाब ये क्या कर दिया, ये तो बहुत जुल्म हो गया। फिर अगर बुशरा बीबी, इमरान खान की बेगम, जमानतों के लिए अदालतों में जाती है तोशा खाना या दूसरे केसेस में, तो जनाब फिर एक दूसरी पॉलिटिकल रजीम, दूसरी एलिट क्लास सामने आती है कि जनाब ये तो बड़ा जुल्म हो गया कि बुशरा बीबी के खिलाफ एफआईआर हो रही हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर ये भी काबिल एहतराम तमाम पॉलिटिशियंस। उसके बाद आ जाइए ब्यूरोक्रेट्स पे, उनके खिलाफ भी कोई भी बात कर ली जाए, नैब अगर मुतहरिक हो जाए या कोई भी बात हो जाए, तो जनाब वो स्याह पट्टियां बांध के लाहौर सेक्रेटेरिएट में, यानी पंजाब सेक्रेटेरिएट में काम तालाबंदी दफातर की करके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो भी काबिल एहतराम है, मोहतरम है। जनाब
वो तो वो हड़ताल तो करेंगे। अब नीचे आ जाइए, दर्जा अव्वल से दर्जा चहारम तक के मुलाजमिन आए रोज माल रोड लाहौर की चेरिंग क्रॉस पे पंजाब कानून साज असम्बली, पंजाब असम्बली के सामने धरने देते हैं जनाब, के हमें फलां अनाउंसेस नहीं मिल रहे, हमें ये नहीं मिल रहा जनाब, हड़ताल। अब क्या कीजिए, वो भी हमारे लिए मोहतरम है। असातिज़ा कराम कि जनाब हमें अलाउंसेस नहीं मिल रहे, सेक्रेटेरिएट पंजाब के सामने हड़ताल, 4 दिन पहिया जाम, वहां से कोई नहीं गुजर सकता। अब क्या करें, उन्हें भी कुछ नहीं कह सकते, वो भी काबिल एहतराम है। तो जनाब जलील कौन है? जलील सिर्फ आप और हम और अवाम में पाकिस्तान है। ये तमाम लोग काबिल एहतराम है, कोई शक नहीं, ये हैं काबिल एहतराम, बसरो चशम इनका एहतराम। मगर क्या जलील पाकिस्तान के अवाम है कि जिनके लिए कुछ नहीं होता? बता देता हूं आपको क्यों कुछ नहीं होता। जरा इससे पहले ये भी आइए कि यौम कायद के साथ हम जनाब जो गाजा पे इजराइल कर रहा है, हम बड़े एहतजाज कुना है हम, और ये क्या ड्रामा है? हम क्या एहतजाज करेंगे गाजा के मुसलमानों के लिए? हम क्या अपने पाकिस्तानियों के लिए एहतजाज करते हैं? क्या आपको पता है कि जनाब राउंड द ईयर ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री कितने लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, कितने लोग स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में, कितने देरीना दुश्मनियों पे, कितने आम झगड़ों पे, अगवा बराए तावान, रेप, कितने लोग मर जाते हैं। अगर आप काउंट करने लगे तो गजा में अभी 20,000 तक हुए हैं, तो आपको पता लगेगा पाकिस्तान में सालाना कोई 1 से 2,000 लोग कत्ल हो जाते हैं। तो भाई हम तो अपने लोगों के लिए आवाजें उठाते, तो बंद कीजिए ये ड्रामा कि आप गाजा के मुसलमानों के लिए एहतजाज करते हैं। 7 साल की 5 साल की बेटियां जनाब रेप हो जाती हैं, कत्ल हो जाती हैं, कौन से एहतजाज करते हैं भाई? 4 दिन खबर चलती है। अब सुन लीजिए, खबर से याद आ गया, कल 24 दिसंबर की रात को फैसलाबाद में क्या होता है। इससे पहले जरा ये भी सुन लीजिए, अगर आप या मैं हम जिंदा रहेंगे तो एहतजाज कुना होंगे, कोई गम दो महसूस करेंगे। आपका मेरा भाई 3 बच्चों का बाप हो, डिलीवरी बॉय हो, पिज्जा डिलीवरी बॉय, वो पिज्जा देने जाए और आगे से लोग कोई ओबाश किस्म के, कोई बदकुमाश किस्म के लोग उसे फायरिंग करके कत्ल कर दें। 3 बच्चों के आपके भाई को तो आप पे क्या गुजरेगी? ये हुआ है कल फैसलाबाद में खबर, और 3-4 सतरी खबर, क्योंकि भाई ये तो जलील है, अवाम तो है काबिल एहतराम। तो मैंने आपको बताया बशमूल हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के तमाम कम्युनिटीज हैं, और जिन लोगों से हमने ये रिसेंट पास में टर्मिनोलॉजी सीखी है कि फलां काबिल एहतराम है, फलां काबिल एहतराम है, उन मुल्कों में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम अवाम है। आज हम कायद के पाकिस्तान की, जना के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 3 बच्चों के बाप को, पिज्जा डिलीवरी बॉय को पिज्जा डिलीवर करने गया फैसलाबाद में, कत्ल कर दिया जाता है। कोई सस्पेंशन नहीं होती, कोई एसपी, कोई आरपीओ, कोई जनाब डीपीओ मुअत्तल नहीं होता, क्योंकि वो आम आदमी था। और यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि आम आदमी जलील है, बाकी सब काबिल एहतराम है। अगर जर्नलिस्ट कम्युनिटी पे पुलिस हाथ डाल दे, लॉयर्स कम्युनिटी पे डाल दे, डॉक्टर्स पे डाल दे, ब्यूरोक्रेट्स पे डाल दे, हड़तालें, फॉरेन सस्पेंशंस पुलिस वालों की, मगर आम आदमी 3 बच्चों के बाप को किस कदर मजबूर महज शख्स होगा कि 3 बच्चे हैं जिनका पेट पालने के लिए वो रात के पहर पिज्जा डिलीवरी बॉय बन के नौकरी करता था, उसको कत्ल कर दिया जाता है। और फिर आज हम कायद का 147वां जनाब योम पैदाइश हम मिली जज्बो जोश से मना रहे हैं। और फिर हमें ये कह देना चाहिए कि कायद ने तो ये सबके लिए बनाया था, जहां पे जानो माल सबके बराबर थे। और 1973 का आइन ये कहता है कि आपकी, मेरी, आवाम की और पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स की, जर्नलिस्ट की, जजेस की, जनरल्स की और आम आदमी की इज्जत जानो माल एक जैसी है, और यही कायद का कॉन्सेप्ट था। तो फिर आज कह दीजिए जो तकारीर कर रहे हैं कि ये भी, ताकि एक मुहिम से उम्मीद भी जलील अवाम की खत्म हो जाए। ये जलील मैं नहीं कह रहा, आपके अमाल ने जो 75 बरस से हमारे साथ, आम अवाम के साथ किया जा रहा है, वहां से साबित हो रहा है। फिर कह दीजिए कि कायद ने ये
पाकिस्तान, जिन्होंने ये पाकिस्तान आम आदमी के लिए नहीं, एक रूलिंग एलीट क्लास और एक मोनोपोलाइज्ड पावरफुल एलीट के लिए बनाया था, और वो ही काबिल एहतराम है, बाकी सब जलील है यहाँ।